ये बोल लेना। हाँ, समीर तो अभी कनेक्ट ही नहीं हुआ है। हाय इंदु, आई एम गुड बच्चे, तुम कैसे हो? ऑल राइट। क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? हमने सारा वो बिश्नोईज एंड वो सब चीजों की बात की थी, है ना? आगे हमें चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है। हेलो चिराग। ऑल राइट, चलो मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो, फिर शुरू करते हैं हम लोग। ऑल राइट, ठीक है। हाँ बोलो। अनंत कुछ कह रहे थे? नो मैम। ऑल राइट। सो आज हमें जो शुरू करना है, रिवाइज कर लिया सारा क्रिश, निखिल? ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला मैंने पूरा बोला था याद, प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा से? यस मैम, किया था। ठीक है, ओके। फिर किसी भी क्लास में मैं रैंडम क्वेश्चंस दोबारा से शुरू कर दूंगी उसमें। नाउ हम बात करते हैं वाटर की। हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? तो पहले हमने फॉरेस्ट को मैनेज किया, उसके सारे एस्पेक्ट भी डिस्कस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर। ठीक है, पहले ये बताओ मुझे, वाटर रिन्यूएबल सोर्स है या नॉन रिन्यूएबल सोर्स है? चलो चल में दैट। रिन्यूएबल। राइट, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल मतलब वापस रिन्यू हो सकता है, वापस आ सकता है। ठीक है, वापसी नेचर में साइकिल्स के थ्रू और विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इट कैन कम बैक, राइट? ठीक है, ठीक। और कोई रिन्यूएबल सोर्स बता सकते हो मुझे? सनलाइट। विंड। सनलाइट। सनलाइट, राइट। और एयर क्या रिन्यूएबल है? हाँ है। यस मैम। राइट, एयर एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी हमारी कुछ रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं। हमें पता है पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है जिनके लिए वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट? कि हमारे सर्वाइवल के लिए, इवन हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज वेरी एसेंशियल। बहुत सारे यूजेस है वाटर के, कपड़े धोने, बर्तन धोने और नहाने के अलावा। ठीक है, बिना नहाए रह सकते हो, यू कैन सर्वाइव विदाउट बेथिंग, सो दैट इज नॉट अ मैंडेटरी यूज। ड्रिंकिंग इज ऑफ कोर्स बिकॉज आपकी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है। ऑलराइट, तो ये बताओ मुझे, अर्थ का कितना सरफेस वाटर कवर करता है? वी आर स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर वैल्यू सिंस सो लॉन्ग, बहुत छोटी क्लासेस। 70%। 70% या 3/4 कैसे हो? 71%। राइट, 2 to 3% हम कह सकते हैं। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस, यस और नो? यस मैम। है ना, हम 75% भी बोलते हैं। ये 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस जो होता है वो कौन करता है? वाटर हमारा कवर करता है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, 3/4 में ग्लेशियर्स भी आते हैं। हाँ, सब टोटल। ठीक है, पीने वाला, ना पीने वाला, स्नो की फॉर्म में, इन एवरी फॉर्म अर्थ सरफेस का 3/4 जो है हमारा, 75% आप बोल सकते हो, दैट इज अर्थ सरफेस का। अब हमारे टोटल बॉडी वेट की अगर हम बात करें, ये वैल्यू तो तुमको पता है, परसेंटेज की टर्म्स में तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो। यू गाइस आर फेमिलियर विद दिस परसेंटेज ऑफ वाटर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, बट इट कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी का 60 जो बॉडी वेट है उसका 60 to 70% क्या होता है? वाटर ही होता है। ठीक, तो खैर मुझसे बहुत ही अच्छी होगी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? मास इनटू एंड ग्रेविटी। मास कांस्टेंट रहता है, वेट ग्रेविटी के इफेक्ट में आके होता है। मैम मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेट मैम ग्रेविटी प्लस को ऐड करके आती है, मास बॉडी ठीक की है, होती है, मैटर करके आती है भाई। mg होती है वेट। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है और एक आपकी टोटल कॉन्स कितना अमाउंट कितना प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो आपकी बॉडी का 60 to 70% ऑफ वेट जो होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ वाटर, पानी से मिलके बना होता है। हाँ दीपांशु, कुछ पूछना है? बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, बाय मिस्टेक। ऑलराइट, जो वाटर होता है इट प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म्स, वी नो दैट थिंग वेरी वेल, है ना? कि मतलब इट में वैरी फ्रॉम योर ग्लेशियर्स, पॉन्ड से लेक में, बड़ी बड़ी रिवर या फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, या फिर क्या बोलते हैं तुम्हारे जो सॉल्टी वाटर, मेराइन वाटर होता है। चलो, जैसे हम लोग ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं, सिमिलरली वी discussed about the exhaustible and non-exhaustible resources as well. So tell me one thing, fresh water, जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, अर्थ पे इतना सारा पानी है बट लेस देन 1% है जो पीने के लिए अवेलेबल है, तो फ्रेश वाटर हमारा एग्जॉस्टिबल सोर्स होता है या फिर इनएग्जॉस्टिबल? एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल, ठीक है, राइट। सो इट इज एन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स।
अब जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है? लेक में, पॉन्ड में, वो फ्रेश वाटर जो होता है वो कहाँ से आता है बताओ? रेन वाटर। रेन वाटर, ठीक है। जो फ्रेश वाटर इट इज ऑब्टेन्ड, यू कैन नेम दैट प्रोसेस बाय प्रेसिपिटेशन, बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है, दैट इज थ्रू रेनफॉल। जो फ्रेश वाटर है इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेशन थ्रू रेनफॉल। इंडिया में जो आपका फ्रेश वाटर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है सबसे ज्यादा, ये बताओ। जो रेनफॉल है हमारा कौन सा वेदर होता है मेजर? मानसून। मॉनसून, राइट। कि इंडिया में क्या होता है, हम लोग किस पे डिपेंडेंट होते हैं? बिल्कुल मॉनसून पे होते हैं। अब ये बता लो, इन इंडिया में जो होता है मॉनसून की जब हम बात करते हैं ना, तो रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग मॉनसून इज अराउंड, मान लो 75% ऑफ मीन एनुअल रेनफॉल। कि हमारी जो पूरा मेजर बारिश का होता है वो मॉनसून में ही पानी हमें मिलता है। कहने को गर्मियों में भी बारिश होती है और सर्दियों में भी बारिश होती है, बट मॉनसून जो होता है इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 75% ऑफ, ठीक है, मीन एनुअल रेनफॉल। ये हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इन इंडिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको? यस और नो? बहुत ही बेसिक सा डेटा था ये तो, है ना? ऑलराइट, यस मैम। फिर हम बात करते हैं नोट आगे। करना है। हाँ बिल्कुल करो। वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो जितना भी हमारा वाटर है जो उसका 75% तो हम लोग अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज कर लेते हैं, ठीक है। और जितना भी मेजर 93% ऑफ वाटर जो हमारे पास होता है वो इंडिया की अगर हम बात करें हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। अराउंड 93% ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कुछ डेटा है जो पूछे जाते हैं हमसे, दैट इज ग्लोबल एवरेज वाटर कंजप्शन हमसे पूछा जाता है। सो ग्लोबल एवरेज वाटर कंजप्शन इंडस्ट्रीज के लिए जो होता है दैट इज 25%। 25% इज ग्लोबल, ठीक है, एवरेज वाटर कंजप्शन फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वहां पे बिकॉज दे आर स्टिल डेवलपिंग, तो उस केस में जो तुम्हारा ये GAWC होता है दैट इज अराउंड लो एज लाइक 5%, इतना कम होता है बिकॉज इंडस्ट्रीज हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने बहुत बहुत बेसिक से चीजों की बात की। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास तुम्हारे लिए है। हमें पता है कि अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, राइट। सो जो अंडरग्राउंड वाटर है, मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, अच्छा ओके। कैसे, हाउ? अर्बनाइजेशन से जमीन के नीचे का पानी पे क्या फर्क पड़ता है? हवा पे पड़ता है, समझ में आता है? अर्बनाइजेशन से मैम सॉइल, जहाँ पे सॉइल होनी चाहिए वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारी सॉइल, पूरा जो वाटर साइकिल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। जितना भी पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जितना भी पॉल्यूशन है अगर वो हम लोग सीधा वाटर में अगर पास आउट करा रहे हैं तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और वेस्ट की वजह से आपका पूरा अंडरग्राउंड वाटर खराब हो जाता है। एनी अदर? आई कैन से लॉस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर, उससे आपकी वाटर साइकिल इम्बैलेंस हो रही है, ठीक है। या फिर डाइवर्शन कर रहे हैं हम फ्रॉम जो हाई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स होती हैं उससे आप डाइवर्शन कर देते हैं, उससे आपका पूरा क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर या बाकी अदर एक्सेसरी फैक्टर्स तो हैं, पॉपुलेशन डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें हो जाती हैं। अब एक और चीज यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से नेग्लिजेंस हो गई है वाटर डिमांड की फॉर लोकल पीपल, ठीक है। एक छोटा सा काम तुमको खुद से करना है, यू गाइस नीड टू राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है, कि पानी की क्या क्या इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। मैम पिछले स्लाइड का सेकंड पॉइंट समझाना मैम। लॉस ऑफ वेजिटेशन, चलो उसके बाद जब हम पानी की बात करते हैं तो एक और चीज हमारे दिमाग में बहुत आती है, डैम्स। क्यों बनाते हैं हम लोग डैम?
रेन वाटर मैम स्टोर टू करने के जनरेट लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं ये, ठीक है, राइट। जैसे हमने बिग बहुत बड़े डैम्स हम बनाते हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में हमें बात की थी ना। रिवर वैली प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, तुम्हारा वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट बनाया था। अब इस केस में क्या हुआ, कुछ फायदे भी हैं पावर डैम के, या नुकसान ही नुकसान है, या नुकसान नहीं है सिर्फ फायदे हैं। इज इट गुड टू दोनों। मेक लार्ज डैम? दोनों है मैम, नुकसान फायदे दोनों है, दोनों। अच्छा नुकसान बता सकते हो मुझे? मैम जैसे ट्राइबल्स के लिए वो लैंड चला जाता है उनका रहने का। ठीक है, ट्राइबल्स जो होते हैं, जो लोकल पीपल होता है, ठीक है, दे लूजेस देयर हैबिटेट, बिल्कुल हम कह सकते हैं। और क्या मैम नुकसान वहाँ है की डैम? लैंड के ऊपर मैम प्रेशर बहुत पड़ जाता है, अगर वो गलती से टूट जाते हैं तो डेफिनेटली, इस टाइम तो फिर बाढ़ सी आ जाएगी ना। बिल्कुल, लाइक दे कैन कॉज फ्लड ऑफ कोर्स। मैम अगर मैम उधर ट्राइबल्स रहते ही नहीं हो तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा हर डैम से दिक्कत नहीं होती है ना। डैम तो बहुत अच्छी चीज के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट, और जब भी आप डैम, चलो लोग नहीं रहते हैं पर फॉरेस्ट तो होंगे ना, लोग नहीं है इसका मतलब खाली जमीन तो नहीं है, जंगल तो वहां पे होगा। तो उस केस में क्या हो जाता है, आप डिफॉरेस्टेशन कॉज कर देते हो, तो भी किसी का हैबिटेट तो आपने खराब किया ही है। एनी हाउ जब भी आप ऐसा कुछ बना रहे हो तो आप नेचर को खराब तो कर ही रहे हो, ठीक है। लेकिन फायदा भी होता है। दीज आर हमारे क्या हो गए, ये तो हमारे सारे डिसएडवांटेजेस हो गए। व्हाट आर द एडवांटेज? एडवांटेज क्या है हमारे पास डैम जनरेट्स के? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम। देव, सबसे बड़ी स्टोरेज ऑफ बात, रेन वाटर। ओके, सो स्टोर, सबसे पहली बात है हम पानी को स्टोर ही तो करा रहे हैं ना डैम्स में। सो दे कैन स्टोर अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, दे कैन स्टोर वाटर, H2O लिख देते हैं, फॉर, अब दो पर्पस हमारे पूरे वहां पे हो जाते हैं। सबसे पहला, इट कैन प्रोवाइड एग्रीकल्चर। फॉर, राइट, फॉर एग्रीकल्चर, और आई कैन से फॉर इरिगेशन पर्पस। उसके लिए हमें पानी अच्छे से मिल जाता है, सीधा खेतों में सप्लाई हो जाता है यहाँ से पानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कि पानी की जनरेशन के, सॉरी, बिजली बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको। कैनाल सिस्टम भी बनाए जाते हैं, डैम से बहुत सारी कैनाल निकाली जाती हैं जो लोकल पीपल को वाटर सप्लाई करती हैं, जो खेतों में काम आ जाती है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा फीचर है डैम्स का। चलो कुछ जनरल नॉलेज की बात करते हैं। हाईएस्ट डैम बता सकते हो मुझे कौन सा है? टेहरी डैम। मतलब मुझे तो यही याद रहता है, मेरी जनरल नॉलेज से बड़ी खराब है। हाईएस्ट डैम कौन सा है? टिहरी डैम। कौन से रिवर पे है, कुछ आइडिया बताओ? तुम लोगों की तो सोशल साइंस भी काफी अच्छी तेरी है। नदी पे होगी मैम, हैं? तेरी नदी पे ही होगी, तेरी उसी के नाम पे पड़ा है। होगनी रिवर पे होगा। भागीरथी, नाम सुना है रिवर का, यस यस मैम। मैम। है ना? कहाँ पे, चलो स्टेट बता दो। उड़ीसा, हिमाचल। प्रयागराज। प्रयागराज, भाई साहब स्टेट बोला। वाराणसी। सही बोला, उत्तरांचल, सब बोल दिया। ना कोई तो लग ही जाएगा। कोई ना कोई तो लग जाएगा, ठीक है। चलो, एक और मुझे ध्यान आ रहा है, ये तो हाईएस्ट डैम की हम बात कर रहे हैं। द डैम विच हैज लार्जेस्ट कैपेसिटी। एक और डैम का बहुत ही प्यार से तुक्का मार सकते हो, मतलब मेरे से कोई अगर डैम पे क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे दो डैम याद रहते हैं, ठीक है, जो सोशल साइंस में कभी पढ़े होंगे। तो अब तो चलो पढ़ा नहीं तुम्हें, तो इसलिए पता है, हाईएस्ट और लार्जेस्ट इन कैपेसिटी। तो मैं तुक्का भी नहीं, दो में मारूंगी। ऐसा कौन सा डैम है एक और लार्जेस्ट इन कैपेसिटी? चलो, ये तो हीराकुद मैंने, डैम nah, तो कौन सा है? यही एक नाम मुझे याद रहता है हमेशा। भाखड़ा नंगा इंडिया डैम। का है। मैम भाखड़ा नंगल। यस, ठीक है। ये कौन से रिवर पे है? ये नर्मदा। पंजाब साइड है ना मैम। होगनी। किसी की सोशल साइंस अच्छी नहीं है इससे, मतलब हेंस प्रूव्ड। पंजाब साइड है ना मैम ये। समझ ही लो मैम, अब क्या बताएं। सतलुज नदी पे है ये भाखड़ा नंगल डैम, इसको तो बहुत पढ़ते हैं हम सोशल साइंस में। यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक पढ़ते है। तो मैम। एक और है, एक और चीज यहाँ पे ध्यान आती है मुझे। इंदिरा गांधी कैनाल का नाम सुना है? यस मैम। ये सुना है। सुना तो है मैम।
ठीक है, कैनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पता नहर। नहीं। पाइप नहर। मैम। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल क्यों है? बिकॉज राजस्थान हमें पता है कि डेजर्ट है वो, बट ठीक है सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, वो भी हमें पता है, टेम्परेचर हाई, वो सब से चीजें ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से बहुत ज्यादा ग्रीनरी आई है इनटू द लार्ज एरियाज ऑफ राजस्थान। याद रखना, बहुत बड़ा रोल है इस कैनाल का, कि जहाँ पे रिवर नहीं जा सकती ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम लोग कैनाल्स बना देते हैं, ठीक है, ताकि दूर दूर तक गांव में अलग अलग जगह वाटर सप्लाई की जा सके लोगों की एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ग्राउंड वाटर लेवल को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है, कैनाल के, राइट। अब हम बात, ये तो हमने जनरल सारी चीजें बात कर ली, डैमेज की बात भी हमने कर ली, फॉरेस्ट खराब करते हैं, इकोसिस्टम को खराब कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल जाती हैं इसकी वजह से। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज के बारे में, ठीक है, क्या क्या हमें पता है डैम के बारे में, क्रिटिसिज्म और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये आपको पता होना चाहिए डैम्स का। टिहरी डैम की जब हम बात करते हैं, हाईएस्ट डैम है, यस और नो? Yes. कौन सी नदी मैंने बताई? भागीरथी में है, ठीक है, भागीरथी। डाउनस्ट्रीम ऑफ टिहरी में होता है ये, राइट। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली थी जब भी हुआ था ना ये पूरा, क्यों क्यों वहां पे, ठीक है, श्री सुंदरलाल एलबी पूरा नाम मैं बता चुकी हूँ, ठीक है, ही लेड दी ही वाज द लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट, ठीक है, ही आल्सो बेसिकली इनहैंसेस, उन्होंने यहाँ पे एक और मूवमेंट शुरू कर दिया था टिहरी डैम को लेके, कि जी ये नहीं बनेगा, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट डैम, बहुत लार्ज एरिया पे ये बनाया गया था, ठीक है, बहुत सारा इसने एकड़ जो था डिस्ट्रॉय किया था टिहरी डैम ने, ठीक है। तो बस इतना ही तुमको ध्यान यहाँ पे रखना, ज्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वाटर की और अदर एस्पेक्ट्स की, वी नीड टू सेव वाटर, वी नीड टू कंजर्व वाटर, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, डैम से भी हम सेव ही कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट फिर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। What is rain water harvesting? Listen, I'll do one thing ना, इस चैप्टर के ना नोट्स में पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी ड्राइव पे, ठीक है, कि वी आर नॉट, बिकॉज जैसे भी लिखने में तो है ना बहुत टाइम लग जाएगा सारा। अब वाटर हार्वेस्टिंग तुमसे पूछूंगी तो मुझे पूरा बता दोगे, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट हैज लॉट्स ऑफ थिंग्स इन इट, राइट। तो आई विल अपलोड द पीडीएफ नोट्स, ठीक है, यू कैन कॉपी डाउन ऑल योर नोट्स फ्रॉम देयर ओनली। इज इट क्लियर? Okay, ma'am. है ना, अभी हम लोग समझ लेंगे सारा। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्यों हम लोग इतना इसको प्रमोट कलेक्टिंग करते हैं? रेन वाटर। Storing of rainwater for future use. हाँ, छत पे इकट्ठा करके रखना, पूरे घर में सीलन नहीं आ जाएगी, मैम बकेट्स में रख लो। ठीक है। और कमर्शियल लेवल पे हम कैसे करते हैं, कमर्शियली पूरा जो सेटअप होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, बुक्स में अक्सर वो कुछ डायग्राम बना बड़े होता बड़े है, से सीमेंटेड टावर्स बनते हैं, नीचे लैंड ग्राउंड तक जाते हैं वो। ठीक है। तो हम उस पानी को कहाँ, बारिश के पानी को हम इकट्ठा करके कहाँ पे ले जाने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तुम जितना भी देखते हो तो ऐसे बना होता है बुक्स में ना, ऐसे घर सा बना हुआ होगा, उसकी छत पे से पानी, और यहाँ से पूरे पाइप आ रहे होते हैं जो ग्राउंड वाटर तक लेके जाते हैं, ताकि ग्राउंड वाटर के लेवल्स को रिचार्ज किया जा सके फिर से। बिकॉज हम लोग बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो ग्राउंड वाटर से पानी तो हम रेगुलरली निकाल रहे हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, बट ऐसा कोई सोर्स भी तो होना चाहिए जब हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं उस नेचुरल रिसोर्स को, और जो नेचुरल प्रोसेस है, जो नेचुरल साइकिल है जिसके थ्रू वो पानी वापसी जमीन में जाता है, लाइक कच्ची जमीन, मिट्टी के थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू, ठीक है, या तुम्हारे एग्रीकल्चर फील्ड्स के थ्रू, वो सब चीजें भी हम कम कर रहे हैं। तो वो सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, एक तरफ वहां से कंज्यूम भी कर रहे हो, दूसरी तरफ जहां से वो वापसी जाएगा तुमने उनमें उनके नंबर्स में, उन एरियाज के लेवल्स पे भी तुम डिक्रीज कर रहे हो, तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो हमें डालने पड़ेंगे, ठीक है, अदरवाइज तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा पीने का पानी भी। ठीक है, फिल्टर करना पड़ता है, वो सब चीजें अलग है, बट वी डू नीड वाटर। हवा से निकाल के पानी बनाना थोड़ी ना शुरू कर दोगे अब से पहले, है ना। तो इन दैट केस व्हाट वी वांट टू डू, रे वाटर हार्वेस्टिंग हम करते हैं, ठीक है। तो आई कैन से दिस इज अ टेक्निक बेसिकली, ठीक है, दिस इज अ टेक्निक ऑफ रिचार्जिंग द टेक्निक ऑफ रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, ठीक है। It is the technique of recharging groundwater by capturing and storing
कि हम कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं किसको, रेन वाटर को, प्रॉपर एक स्पेशल सिस्टम बनाते हैं, प्रॉपर स्पेशल एक स्ट्रक्चर। सिग्निफिकेंस ऑफ, अब ठीक है थियरी हमें पता है क्या है, अब एग्जाम में लिखने के लिए हमसे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। To conserve rainwater. बताओ। इट रिड्यूसेस, वी कैन से फ्लड को अवॉइड करता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि आप रन ऑफ, जो रन ऑफ तुम्हारे लॉस होते हैं और अवॉइड करता है, ये सारे तुम्हारे फ्लड्स को अवॉइड करता है। तो इट रिड्यूसेस रन ऑफ लॉसेस, क्योंकि आपने इकट्ठा कर लिया ना उसको, आपने उसको बहने ही नहीं दिया। एंड अवॉइड्स फ्लडिंग, बहुत लार्ज लेवल पे अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यू हैव सम एरिया जहाँ पे तुम पानी को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पानी आ गया, यू हैव लार्ज, बड़ी बड़ी टंकियां तुम्हारे पास, टैंक्स है जहाँ पे तुमने रेन वाटर इकट्ठा किया है। क्या वो रेन वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, या दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पस या हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज नहीं कर सकते, फिल्टर करके तो है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट मीट्स दी, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा है हर चीज की आज के टाइम में, अवेलेबिलिटी कम है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। और अवेलेबिलिटी कितनी भी हो जाए, डिमांड को फुलफिल तो वो कर ही नहीं पाती है। तो आई कैन राइट इट मीट्स द डिमांड ऑफ, ठीक है, इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर। पॉइंटर्स लिख लो बस, मेन, ठीक है। पूरे नोट्स में तुमको पूरा प्रिंट में दे दूंगी। ऑलराइट, उसके बाद जब हम रेन वाटर की हम बात करते हैं, हमने सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही है, रेज द वाटर टेबल, है ना। सो इट रिड्यूसेस कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, एंड raises वाटर टेबल लेवल्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हमें। एंड ऑफ कोर्स reduces पावर कंजप्शन। और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, बट दीज आर सम इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। आपकी सॉइल को, रेन वाटर जो आपका हार्वेस्टिंग है, आपका सॉइल के मॉइस्चर को, सॉइल इरोजन को ये अवॉइड करता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। ऑलराइट, सो ये तो हमने सिग्निफिकेंस की बात करी। जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो कुछ मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं। मेजर कैटेगरी कौन सी होती है, किन दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, मेथड्स ऑफ इवन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तुम अब 10th में हो ना, हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कुछ चैप्टर्स में, कि पहले के जमाने में कैसे पानी को स्टोर करके रखते थे। बावलीज के बारे में पढ़ा है सोशल साइंस में? नो मैम, मैम हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़े हमने, और बाकी तो बाकी सब तो कट गए। पढ़ाई नहीं। नुकसान हो गया तुम लोगों का बहुत इस साल तो। नहीं हुआ मैम, हमें तो बायो लेनी है, वो हिस्ट्री से तो खुशी होगा, देवांश रहने दे। देवांश तो मतलब सबसे पहले यही देखा होगा सोशल साइंस में क्या कट हो गया और क्या रह गया। हिस्ट्री कटवा